जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, गुप्त नवरात्रा चल रहा है। 10 फरवरी 2024 से गुप्त नवरात्रि लग चुकी है और आज गुप्त नवरात्रा का दूसरा दिन है। जो भी भक्त लोग साधना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करें। और जो नहीं कर पाए हैं आज हम उनके लिए बताएंगे कि अगर आप लोग रोज़ ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 10 मिनट जाप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है। भक्तों, गुप्त नवरात्रि जो है साल में 2 बार आती है। एक यही मार्गशीर्ष के जो है शुक्ल पक्ष में जो है तो एकम से शुरू होकर नवमी तक चलती है। दूसरी होती है आषाढ़ मास में जो है शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर के नवमी तक चलती है। 2 ही गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं, 2 खुली होती हैं। लेकिन बहुत लोगों को गुप्त नवरात्रियाँ पता नहीं है, खुली ही नवरात्रि लोगों को पता है। लेकिन महत्व बहुत अधिक, जो जानता है वो महत्व बहुत अधिक समझता है। एक काली माता की साधना के लिए एक साधक के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और माता दुर्गा माता काली के लिए जो है साधना के लिए, शक्ति उपासना के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है गुप्त नवरात्र। इसमें किया हुआ एक एक जाप व्यक्ति को लगता है, साधक को लगता है। अगर वह व्यक्ति जो है 5 मिनट भी समय निकाल करके माता का जप कर लिया है तो उसका भी उसको फल मिलता है। आप अगर रोज़ 10 मिनट जाप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है आप सुन लीजिए। अगर आप डेली 10 मिनट जप करते हैं तो सबसे पहला माता की अनुकूल कृपा आपके ऊपर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप माता दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं रोज़ 10 मिनट समय निकाल करके, तो आपको जो है तो माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। ये मान के चलिए नवरात्रा में 9 दिन में कहिए 10 मिनट में ही मंत्र सिद्ध हो जाए। 10 मिनट जाप करने में आप संकल्पित नहीं भी होंगे, अनुष्ठान आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो निगेटिविटी लगभग 50% आपके घर की ख़त्म हो जाएगी 9 दिन में। क्योंकि 9 दिन जो है, 9 दिन में कोई भी मंत्र अगर आप 5 मिनट भी जप करते हो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। 5 मिनट भी अगर कोई देवी उपासना आप करते हैं, 5 मिनट कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो 9 दिनों में जो है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और अगर आप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः का किसी मंदिर में जाप करते हैं तो 10 मिनट आपके लिए बहुत पर्याप्त है। माता को खुश होने में 10 मिनट आपने अगर दे दिया है बिना संकल्प के, बिना अनुष्ठान के, अगर आप इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे आसन लगा के जप करते हैं तो माता की बहुत ही प्रचंड कृपा आपको प्राप्त होती है। माता खुश होकर आपको जो है 9 दिन में खुश होकर आपको सब कुछ दे देती है। 10 मिनट अगर आप श्रद्धा और भाव से जप करते हैं तो किसी भी मंत्र में, साधना में, किसी भी देवी देवता में अगर आपके भाव नहीं, श्रद्धा नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं या कि आप अपना जो है कर्म पूरा कर रहे हैं कि बस हमको पूजा करना है तो करना है, आपका भाव नहीं, अंदर से आपका विचार नहीं है, तो आप उसमें सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके भाव हैं किसी साधना में, किसी पूजा पाठ में, अगर आपके भाव हैं, आपके विचार मिलते हैं भगवान से, माता से, दुर्गा से, काली से, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपके भाव विचार नहीं मिल रहे हैं, आपके भाव नहीं हैं भगवान के प्रति, तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आप चाहे 10 घंटा करो, चाहे 10 मिनट करो, अगर आपके भाव हैं, अगर आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अब 10 मिनट भी जाप करते हो, भाव से करते हो, तो माता की सवारी भी आपको 9 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है। अगर आप भाव से नहीं करते हो तो चाहे आप 4 महीना आप 1-1 घंटा जाप करते रहें, 2-2 घंटा, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तो भक्तों, आप जो है 10 मिनट रोज़ जप करें। 9वें दिन जो है आप हवन कर दें। आप जो है 10 मिनट सिर्फ हवन कर दें माता दुर्गा का। माता दुर्गा तो एक ऐसी देवी है जो भक्त पे सिर्फ दुर्गा चालीसा से ही भक्त को प्राप्त हो जाती है। सिर्फ भक्त अगर दुर्गा चालीसा करता है तो प्राप्त हो जाती है।
और आप ये भी मान के चलिए, जैसे आपके कोई रुके हुए काम है, आपने 9 दिन आपने जपा है माता दुर्गा का मंत्र, तो मान के चलिए आपके काम 15 दिन के अंदर आप उसी शुक्ल पक्ष में ही आपके काम बन जाएंगे। कोई छोटा मोटा काम है तो शुक्ल पक्ष में ज़रूर बन जाएगा, बड़ा काम है तो 1-2 महीने का समय लग सकता है। निगेटिविटी आपके घर में है तो आप ऐसा किया करिए कि जैसे आप जाप करते हैं, आप 10 मिनट जाप करते हो हम तुम दुर्गाय नमः का, आप गोला ले लीजिए। आप गोला अगर ले करके, यही जो नारियल का सूखा गोला आता है, उसमें कुछ सामग्री जो है हवन सामग्री है, गूगल लोभान और नींबू जायफल डाल करके, नींबू जायफल आप डाल करके आप अपने सर से उतार के इसी मंत्र को जप करते हुए छोटा सा हवन कुंड बना करके आप डाल दीजिए। मान लीजिए अगर आप 9 दिन ऐसा कर लेते हैं तो आपकी निगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल भक्तों, श्योर है, 100% है, आप करके देख लीजिएगा। या कि आप मान लीजिए किसी की आप इस मंत्र के द्वारा निगेटिविटी दूर करना चाहते तो एक नींबू ले करके जायफल कि सर पे रख के इस मंत्र को बोलते हुए 10 मिनट तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप काट के फेंक दीजिए। आप देख लीजिएगा वहीं पे आपका मंत्र काम कर जाएगा। माता की इतनी कृपा प्राप्त होती है गुप्त नवरात्रि में जाप करने से बहुत अधिक। फिर आप डेली आप उतना जाप करते रहें, माता दुर्गा का जाप आप करते रहेंगे तो माता दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि माता दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। आपको तुरंत सवारी भी दे सकती है अगर आप परमानेंट भाव से, भाव होना चाहिए आप में भक्तों। भाव विचार सबसे अच्छा है, भाव आप में नहीं है, विचार आप में नहीं है तो आपका कोई मतलब नहीं जाप पूजा पाठ करने का। भक्तों, गुप्त नवरात्रि में आप रोज़ जप करें। आप जितना जप करेंगे उतना आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, माता काली की भी कृपा प्राप्त होगी और भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में किया हुआ एक एक जाप आपको लगेगा। और एक काम और है, जैसे आपका जो है तो कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, अगर आप इस मंत्र का जब गुप्त नवरात्रि में 10 मिनट भी किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपका कहिए मुकदमा आप जीत सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, गुप्त नवरात्रि में जो है अगर आप माता की कृपा, हाँ, आपका अगर अर्जी लगाई हुई माता के पास कि मेरा एक काम है, मैं इतना टाइम आपको जाप में दूंगा, आपके मंत्र का जप करूंगा, तो मान के चलिए कि आप अगर संकल्पित हैं, अगर आपने पहले से माता को बता रखा है, अर्जी लगी हुई, तो आपका काम हो सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। तो भक्तों, आप भी गुप्त नवरात्रि माँ की साधना करें, 10 मिनट ही दीजिए, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। ये मान के चलिए, आप ये ना सोचिए कि 10 मिनट में क्या होने वाला। 10 मिनट माता के भाव से 2 मिनट आप अगरबत्ती लगा के, अगर पूजा लगा के प्रसाद आप चढ़ा देंगे, 2 मिनट में सब कुछ भक्त प्राप्त कर लेते हैं। 2 मिनट में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, पूरा जीवन अपना सुधार लेते हैं माता की कृपा से। तो माता के साथ तो कई देवी देवता चलते हैं। हनुमान जी की कृपा, भगवान शिव की कृपा ऑलरेडी प्राप्त होती है, कई देवों की कृपा प्राप्त होती है। अगर माता की कृपा प्राप्त हो जाती है तो कई देवों को कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर गुप्त नवरात्रि, हाँ, एक काम जरूर आपको करना है कि इसमें गुप्त रूप से साधना आपको करना है, गुप्त रूप से आपको साधना करना है। और 9वें दिन आपको हवन भी कर देना है, छोटा सा हवन 10 मिनट का। आप नॉर्मल सामग्री से चावल, घी, गुड़, हवन, शक्कर, इतना सब आप प्राप्त करके आप हवन कर दीजिएगा। और माता की कृपा आपको 9 दिन में बहुत प्रचंड मिलेगी। निगेटिविटी आपके घर से दूर होगी, आपके जो है तो बिगड़े काम बनेंगे, आपको सवारी प्राप्त हो सकती है। आपका जो है कोई काम सालों से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल हो जाएगा। कोर्ट का जैसे मुकदमा चल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपका काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, माता को आप अर्जी लगा करके आप 10 मिनट भी 9 दिन जाप करेंगे, आपको धन का भी लाभ हो सकता है। इतना आप मान के चलिए, क्योंकि माता माता है, उसका कोई तोड़ ही नहीं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।